हाँ भाई साहब, ये आज का पढ़ के भी बोल सकते हैं। आज की मुरली थी जिसमें आज बाबा ने कहा था कि संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन बनाना ये सच्ची होली है। तो इसका रहस्य क्या है कि संपूर्ण पवित्र किसे कहते हैं और संस्कार मिलाना जिसको बाबा ने कहा सच्ची होली है, इसका रहस्य क्या है? इसमें बाबा ने दो बातें बताई है। एक तो संपूर्ण पवित्रता की बात की है आपको करके, और दूसरी बात बाबा ने कहा कि संस्कार मिलन, और इन तीनों के दोनों के इंटरफेस में तीसरी बात है कि होली मनाना है ना। दो बातों के बीच में होली मनाना है। शुरुआत बाबा ने होली के मुरली से किया है। तो होली जो दुनिया में लोग मनाते हैं, आगे के मुरली में आप जाएंगे तो पाएंगे कि लोग दुनिया वाले गले मिलते हैं, लेकिन हम बाबा के बच्चे हाईएस्ट और होलीएस्ट हैं। तो हम अपने गले मिलने की बजाय संस्कार को मिलाते हैं। तो संस्कार हमारा मिलन होता है जब, तो कारण ये बनता है कि संस्कार मिलन तभी हो सकता है जब आत्मा संपूर्ण पवित्र हो, तभी संपूर्ण संस्कार मिलन हो पाता है। नहीं तो फ्रैक्शन, कोई चीज हमारी आपको पसंद है, आपकी कोई चीज पसंद है, तो उस डिग्रीज उस प्रोपोर्शन में वो चीज हमें लगेगा कि हम एक दूसरे से संस्कार मिला रहे हैं, लेकिन बाकी चीजें जो रह जाती हैं वो उस वहां पर खटपट शुरू हो जाती है। तो जो देवताएं होते हैं वो संपूर्ण पवित्र होते हैं। उनकी डिग्री होती है कि सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक होते हैं। संपूर्ण अहिंसक मतलब कि जरा भी उनके संस्कार में कोई भी खिटपिट, मतलब हिंसा भी अविद्या होती है, इच्छा मात्रम भी अविद्या होती है। तो संपूर्णता के लिए बाबा हमें कह रहे हैं कि जब सतयुग में वही आत्मा जा सकती है जो संपूर्ण पवित्र बनेगी। तो हमें एक तो संपूर्ण पवित्र बनना है, और दूसरे संपूर्ण पवित्र बनने के बाद हमारा संस्कार एक दूसरे से मिलना आसान हो जाता है। तो वो संस्कार मिलन हो गया। और ये होली के पर्व पर बाबा एक उदाहरण दे रहे हैं। बाकी दुनिया वाले जो होली मनाते हैं उसमें हिरण्यकश्यप का आता है, और उसकी जो बहन होती है होलिका का आता है, और प्रहलाद का आता है। ये सब इंडिकेशन उसमें दिए, ये सब दृष्टांत उसमें दिए होते हैं। लेकिन ये सब दृष्टांत भी इस समय के ही है जब हम आत्मा संपूर्ण पवित्र बनते हैं और एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संस्कार मिलन करते हैं, और हमारी डिग्रीज पूरी तभी हासिल होती है। तो इसलिए बाबा ने संपूर्ण पवित्रता और संस्कार मिलन पर आज आप प्रकाश डाला है। इसको हम होली हंस भी कह सकते हैं। होली हंस बाबा ने कहा है अपने बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को, बीके बच्चों को बाबा ने कहा है होली हंस। होली हंस और होलीएस्ट मतलब कि सबसे ज्यादा पवित्र, और हाईएस्ट सबसे ज्यादा ऊंचा। उस बाबा ने आगे मुरली में आप जाएंगे तो बाबा ने कहा हुआ है कि जो धर्म स्थापक आते हैं वो होली आत्माएं होती हैं, लेकिन अपने फॉलोअर्स को, अपने धर्म के अनुयायियों को वो होलीएस्ट नहीं बना पाते हैं। इसलिए कि वो तो होली है, लेकिन वो होलीएस्ट नहीं बनाते हैं क्योंकि वो गृहस्थ धर्म उनके साथ साथ चलता रहता है, और गृहस्थ में सारी चीजें चलती रहती है जिसमें अपवित्रता भी आ जाती है, हिंसा भी आ जाती है। उन्होंने हिंसा की और पवित्रता की शिक्षा नहीं देना होता है, लेकिन चूंकि देवताएं जो है द्वापर में और कलयुग में जब आते हैं तो वो गिरती कला में होते हैं, और कुछ आत्माएं परमधाम से भी आती हैं, तो वो प्रवृत्ति मार्ग की संस्कृति को अपनाती है, और प्रवृत्ति मार्ग की संस्कृति नीचे गिरने की ही होती है। इस कारण से वो उनको होलीएस्ट नहीं बना पाते हैं। पर बाबा आते हैं तो हमें रिवर्स साइकिल की तरफ ले जाते हैं।
रिवर्स साइकिल मतलब कि अब हमें परम धाम की यात्रा करनी है, हमारी जर्नी परम धाम की है। तो उस परम धाम की जर्नी के कारण हमें जो है पवित्र बनाते हैं बाबा। तो इस दुनिया के हिसाब से हम होलिएस्ट हो गए, क्योंकि अभी कोई भी आत्मा पवित्र बनने का पुरुषार्थ नहीं करती है। पवित्र बनने के लिए लोग क्या करते हैं, गंगा स्नान कर लेते हैं, हवन कर लेते हैं, यज्ञ जप तप कर लेते हैं, लेकिन उनके संस्कार पवित्रता के नहीं बनते हैं, तो वैसे के वैसे रह जाते हैं। ओम शांति रहे सर। एक प्रश्न और है, इसमें आज बाबा ने कहा था कि संगम युग ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। बाबा ने जो हमें ये वरदान दिया हुआ है कि हम कभी कह देते हैं जैसे सिंगल रहते हैं कुमार कुमारी, सेंटरों में तो ज्वाइंट वेंचर होता है, कुमार कुमारी कई कई रहते हैं एक साथ, और जो कुमार कुमारी अलग रहते हैं, सेंटर पर नहीं रहते हैं, तो उनके लिए या सेंटर पर रहने वाले भी कई बार कहते हैं हम अकेले क्या करें, हम अकेले क्या कर सकते हैं। तो ये शब्द का जो उच्चारण करते हैं, ये उनको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बाबा ने हमें साथ देने का वादा किया था। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ आएंगे, साथ फिर आएंगे। ये तीन बाबा ने हमें वरदान के रूप में दिया हुआ है। तो साथ रहेंगे और साथ चलेंगे, तो इसमें अकेले होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन हम बाबा को यूज नहीं करते हैं, अपने कार्य व्यवहार में रहते हुए बाबा को यूज नहीं करते हैं, सेवा करते हुए बाबा को यूज नहीं करते हैं। बाबा के साथ का अनुभव, आज की मुरली में बाबा ने बताया कि जो सदा काल के साथ का अनुभव करते हैं, उनके अंदर ऐसे संस्कार नहीं हो सकते, ऐसे बोल नहीं हो सकते कि वो अकेला महसूस करें। ओम शांति है सब आपका।